नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 से 13 जून तक हरियाणा में हुए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबान हरियाणा चैंपियन बना। उसने पूर्व चैंपियन महाराष्ट्र को शिखर से उतारकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। हरियाणा के इस नायाब प्रदर्शन में उसके खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। हरियाणा ने सभी 25 खेलों में शिरकत किया था, लेकिन उसके खिलाड़ी 21 खेलों में ही पदक जीत सके। मलखम्ब में उसे एक भी पदक नहीं मिला। इसी तरह से केरला के खेल में भी उसे सफलता नहीं मिली। जो भी हो, हरियाणा ने इन खेलों में अपनी बादशाहत कायम करते हुए 52 स्वर्ण, 39 रजत तथा 46 कांस्य पदकों सहित 137 पदक जीते। महाराष्ट्र 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस महासंग्राम में देश की 37 यूनिटों यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 3 को कोई मेडल नहीं मिला। जो भी हो, इन खेलों में हरियाणा क्यों और कैसे बादशाह बना, उसने पूर्व चैंपियन महाराष्ट्र को कैसे पछाड़ा, वे कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनमें हरियाणा के खिलाड़ियों को दूसरे राज्य के खिलाड़ी चुनौती नहीं दे सके, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हरियाणा ने कुश्ती, बॉक्सिंग में कमाल का प्रदर्शन किया। यही 2 खेल ऐसे हैं जिनमें हरियाणा की बादशाहत को, हरियाणा की चुनौती को कोई भी राज्य सहजता से चुनौती नहीं दे सका। देखा जाए तो महाराष्ट्र की अपेक्षा हरियाणा ने अधिक खेलों में मेडल जीते हैं। यद्यपि महाराष्ट्र सभी 25 खेलों में नहीं उतरा था। जो भी हो, हरियाणा के दमदार खिलाड़ियों ने 21 खेलों में जो मेडल जीते हैं, उनमें कुश्ती में 16 स्वर्ण, 10 रजत, 12 कांस्य सहित कुल 38 पदक शामिल हैं। इसी तरह से उसके मुक्केबाजों ने बॉक्सिंग में 10 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते हैं। हरियाणा के एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते। इसी तरह से जूडो में हरियाणा के जूडोकाओं ने 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य सहित 11 मेडल जीते। साइकिलिंग में हरियाणा के साइकिलिस्टों ने 2 स्वर्ण, 6 कांस्य सहित 8 मेडल जीते। इसी तरह से तैराकी में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 8 मेडल जीते। शूटिंग में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य सहित 7 मेडल। वेट लिफ्टिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य सहित 7 मेडल। योगासन में 1 स्वर्ण, 5 कांस्य सहित 6 मेडल। थांगता 1 रजत, 3 कांस्य सहित 4 मेडल।
योगासन 1 स्वर्ण 5 रजत 1 स्वर्ण 5 कांस्य सहित 6 मेडल। थांगता में 1 रजत 3 कांस्य सहित 4 मेडल। गतका 1 स्वर्ण 3 रजत सहित 4 मेडल। हैंडबॉल 1 स्वर्ण 1 रजत सहित 2 मेडल। हॉकी 1 स्वर्ण सहित 1 ही मेडल मिला है। आर्चरी 1 स्वर्ण 1 रजत 2 मेडल। बैडमिंटन 1 स्वर्ण 1 कांस्य सहित 2 मेडल। फुटबॉल में उसे कांस्य पदक मिला है। इसी तरह से जिम्नास्टिक में कांस्य पदक मिला है। कबड्डी में उसके खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण 1 रजत सहित 2 मेडल जीते। टेबल टेनिस में उसके खिलाड़ियों को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टेनिस में उसे कांस्य पदक नसीब हुआ। इसी तरह से वॉलीबॉल में उसे स्वर्णिम सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसकी दोनों टीमों ने 2 रजत पदक जीतकर समूचे राज्यों को पीछे छोड़ा। यानी यदि हरियाणा से किसी राज्य को आगे निकलना है तो उसे पहलवानी, मुक्केबाजी में दक्षता हासिल करनी होगी। यही 2 खेल हैं जो कि हरियाणा को न केवल चैंपियन बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, देखा जाए तो कुश्ती और बॉक्सिंग में हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं और मेडल जीतते हैं। राष्ट्रीय टीम चयन में बॉक्सिंग और कुश्ती ऐसे खेल हैं जिसमें चाहे लड़कियों की टीम हो या लड़कों की, हरियाणा ही उसमें अधिक संख्या में अपने खिलाड़ी भेज पाता है। यानी हरियाणा से आगे निकलने के लिए कुश्ती और बॉक्सिंग पर दूसरे राज्यों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी हो, हरियाणा की स्थितियां खेलों में सबसे जुदा है। यहाँ न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक नियमित प्रशिक्षक हैं और वैसे भी यहाँ प्रशिक्षकों की संख्या दूसरे राज्यों से अधिक है। यही वजह है कि हरियाणा के खिलाड़ी सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हैं। हरियाणा एक दिन में खेलों का बादशाह नहीं बना। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने भी एक अच्छी खेल नीति बना रखी है, जिसकी बदौलत हरियाणा खेलों में निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।